नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कई राज्यों में सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। पंजाब के लिए इस बार बीजेपी ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर बीजेपी ने पंजाब में दस्तक दे दी है और यहां आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस से भी मुकाबला होगा। आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। मोगा जिले की बदलाव रैली इसकी गवाह है। लंबे समय तक अकाली दल का साथ बीजेपी को मिला, लेकिन किसान कानूनों की वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। रैली में शाह ने साफ कर दिया कि अब तक बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन अब बीजेपी छोटा भाई नहीं बनेगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, जिसे लेकर पंजाब बीजेपी एक मुहिम शुरू करने जा रही है। गृह मंत्री को पंजाब में अब किसी भी सहयोगी साथी पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और आपको आजमा चुके पंजाब के निवासी एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। देखिए, अकाली दल बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी था। इस दौरान चुनाव भी बीजेपी ने जूनियर पार्टनर के तौर पर ही लड़ा, लेकिन कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और ना ही इस स्थिति में पहुंची कि किसी अन्य दल के साथ जाकर सरकार बना ले। यहां हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा। अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने मनमुटाव के चलते कांग्रेस छोड़ दी और अलग पार्टी बना ली। तब से लेकर वे खुद और उनकी पार्टी दोनों गायब हैं। खुद कांग्रेस भी गायब है। फिलहाल यहां केजरीवाल का डंका बजता है और आपकी सरकार है। 2020 में किसान कानूनों के कारण गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने 2022 में अकेले चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। ऐसे में 2027 चुनाव से पहले दोनों दलों ने एक बार फिर से साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्य के नेता दोनों तरफ से साथ आने की अपील भी कर रहे थे और जरूरत भी बता रहे थे, लेकिन अब अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। शाह ने वादा किया कि पंजाब में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राज्य को ड्रग्स और कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। फिलहाल अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी एक दूसरे पर निशाना साध वोटर्स को साध रहे हैं। सुखबीर बादल का कहना है कि अगर अकाली दल कमजोर हुआ तो पंजाब के हितों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इधर बीजेपी के विश्वास की बात करें तो बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव में पहले की तुलना में ज्यादा वोट हासिल किए, भले ही सीट ना मिली हो। 2024 में बीजेपी को 19% वोट मिले। शाह का मानना है कि जहां बीजेपी को 19% वोट मिलते हैं, वहां अगली सरकार बीजेपी की ही बनती है। बीजेपी पंजाब में लगातार अपने कैडर का विस्तार कर रही है। पिछले 5 सालों से लगातार जमीनी स्तर पर जुटी है। मोगा रैली के लिए भी मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिख समुदाय को अपनी ओर करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र में कई सिख नेताओं को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। ऐसे में सिख समुदाय में लगातार बीजेपी की बैठ बढ़ रही है। वहीं सुखबीर बादल सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलों को विराम लग गया है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जब बीजेपी से गठबंधन टूटा था तब भी सुखबीर बादल साथ रहने की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल से इस्तीफा, सरकार से समर्थन वापस लिया और विरोध किया। अभी भी दोनों दल एक दूसरे पर सख्त हमले नहीं कर रहे हैं। दोनों दलों के निशाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही है। दोनों तरफ एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि दोनों दल जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। तो देखना होगा कि बीजेपी आगे क्या रणनीति अपनाती है। फिलहाल आतंकवाद, क्राइम और ड्रग्स से जूझ रहे पंजाब को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।